हाय टॉरस। ये मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एम लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जी बोथ वेज की हो सकती हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी आज मुझे नज़र आ रही है वो है मून की। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। टॉरस, आपको अपने विजन पे गौर करना चाहिए, बल्कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिचुएशन चल रही है वो ऐसी कन्फ्यूजन सिचुएशन है, ऐसी कंफ्यूज हो रही है सिचुएशन कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप इससे एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे अपने पर्सन से। मतलब आप अपने विजन से बार बार इस पर्सन की वजह से दूर हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पर्सन के लिए अपने दिल में इतना सारा लव रखते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि इसी पर्सन के लिए दिल में आपके बार बार फिर रिग्रेट्स भी आते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ना एक्शन कर पा रहे हैं, ना फाइट कर पा रहे हैं। मतलब उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको क्लैरिटी की नीड है। आप कुछ ऐसे सिचुएशन में चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में आपने जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िक्र होती है ना, कुछ ऐसी फ़िक्र है जिसके बारे में ना कोई एक्शन है, ना अपने पर्सन के लिए कुछ एफ़र्ट्स हैं, ना कोई फ़ाइट है। कुछ ऐसी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे। आपके ओवरऑल एनर्जी जो भी एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो साफ साफ बता रही हैं क्लियरली कि आपको कुछ नहीं पता आगे जाके ये पर्सन आपके साथ होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए इस पर्सन के बारे में, नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी है सिचुएशन सारी की सारी। टॉरस, कुछ ऐसा सरप्राइज़ आपकी तरफ आने वाला है जिसको हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कुछ ऐसा शेयर करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को। लेकिन इस मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ होने वाला कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ सोच होती है ना, चाहत होती है, वो स्टक होती है यहाँ आके। तो कुछ और इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जाए। सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पे कि हमेशा की जैसी सिचुएशन होती है। ये पर्सन हमेशा से कंफ्यूज था आपके बारे में। मे बी वो अपनी, अगर आपसे बात भी करेगा ना तो रियल बात पे नहीं आएगा। वो अपने लाइफ के बारे में आपसे बात करेगा कि ये हो रहा है मेरी लाइफ में, वो हो रहा है, लेकिन आपके और उसका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। आप लोग एक दूसरे की तरफ यहाँ दिखाई भी देता है कि एक्शन भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या एक्शन करना चाहिए, इस एक्शन के लिए कहाँ जाना चाहिए, कैसा स्टेप लेना चाहिए, ये नहीं पता। कुछ ऐसे रीजंस हैं यहाँ पे जो ब्लॉक करते हैं, हर एक्शन को ब्लॉक करते हैं। क्या इश्यूज हैं, मतलब क्या रियलिटी है, हिडन है सब कुछ। आप लोगों का दरमियान कुछ ऐसा है कि जैसे दो लोग हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं लेकिन फुली कमिटेड नहीं होते एक दूसरे के साथ, और वो हमेशा की तरह वापस चले जाते हैं। आपकी एनर्जीज जो, अगर मैं किसी टॉरस की एनर्जी यहाँ देखूँ तो आपकी जो बेसिक है वो इस तरह का है कि जैसे एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि दिल तो चाहता है कुछ करने का,
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा आ जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता, आप इस पर्सन के लिए आगे जाएं, फाइट करें, एक्शन करें, लेकिन या फिर आप वापस आ जाएं, मतलब गिव अप कर लें। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब करना चाह रहे हैं, क्या करें, किस तरह करें, कन्फ्यूजन। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं अभी तक अपने पर्सन को चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आ जाए? अगर ये पर्सन आता है आपकी लाइफ में, अगर आपका दिल कहता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, तो फिर एक नया क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों? कोई वजह भी होनी चाहिए इसकी। कैसा लव है ये कुछ ऐसा है कि जैसे एंड ऑफ द डे जो है ना, बंदा बहुत थक हार के बैठ जाता है कि यार इस लव का कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये है, आपको फिर भी फील होता है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज देखी जाएं तो वो कभी भी एडमिट नहीं कर पा रहे, अपने अंदर एडमिट नहीं कर पा रहे क्या उनको लव है आपसे। मतलब वो करते हैं, मतलब ये आपको मिस करते हैं, बिल्कुल क्रेजीनेस है मिसिंग अगर देखा जाए तो, लेकिन वो फिर भी एडमिट नहीं कर रहे टॉरस कि वो आपको लव करते हैं। उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ क्या एक्शन करना चाहिए, वो सोचते भी हैं, लेकिन जहाँ वो सोचते हैं ना, एक वर्स्ट पोजीशन होती है। हर चीज़ वो आपसे हाइड करके बैठे हुए हैं टॉरस, या तो अपने आप से हाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कुछ और तो मिल जाएगा लेकिन शायद टॉरस नहीं मिलेगा मुझे। तो ये कुछ एक ऐसी सिचुएशन है ना कि वो अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, वो सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दिल में वो आपको मिस कर रहे हैं। टॉरस ये जो पर्सन है, ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या एनर्जी है, फर्स्ट थिंग जो है ना, वो आपकी सेल्फ ही है। मतलब आपको क्या करना चाहिए अब? आपको ये करना चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, या आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, फिगर आउट करें। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी ना मैस दिख रहा है, बहुत सारा लव होते हुए भी, मतलब वो ऐसा क्यों फील करते हैं, या आप क्या करते हैं ऐसा फील जो स्टक हो जाता है सब कुछ। क्योंकि यहाँ फैसला करना बहुत ज़रूरी है। आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए टॉरस, क्योंकि लाइफ में कैसा टाइम आता है कि ये एक लंबो की तरह हो जाता है, फिर स्टक, ये चलता जाएगा, कोई रीज़न नहीं मिलेंगे। आपको एक अलोन टाइम चाहिए इस चीज़ को फिगर आउट करके आप कोई फ़ैसला कर सकें, क्या वाकई में ये लव है, क्या आपको इमोशनली ये लव चाहिए, क्या मेंटली आपको ये लव फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाता है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, आपको अपनी हैप्पीनेस के बारे में कोई फ़ैसला करना चाहिए। आप किसी के भी हाथ में अपनी हैप्पीनेस को इस तरीके से नहीं दे सकते कि आपको खुद पता नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बहुत डिफरेंट टाइप की एक सिचुएशन है जो कि हर किसी ऑडियंस से रेजोनेट नहीं करेगी। ये जिससे रेजोनेट करी है वो समझ सकता है, तो हर किसी से ये रेजोनेट नहीं करेगी। देखें, इनकी जो लेवल है ना मैच्योरिटी का, वो आपका नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जिस आपके लेवल तो बहुत दूर की बात है, लव में इस पर्सन को मैच्योरिटी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं अगर देखा जाए तो। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लव में इन्वेस्ट करते हैं, फीलिंग्स टाइम स्प्रेड करते हैं आप लव, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है आप उससे इंसाफ करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये साइड पे चलने वाला पर्सन है।
ये बग़ैर किसी पार्टिसिपेशन के ये पर्सन लव को एंजॉय करना चाहता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बिल्कुल अपोज़िट है। ये आपको अपनी प्रायोरिटीज़ में नहीं शामिल करने वाले, मतलब ये नहीं दिख रहा कि आपको ये प्रायोरिटी बनाएंगे अपनी। अगर आप इनसे वॉक अवे करते हैं, आप टाइम ऐसा लें, बीच में ऐसा एक गैप दें कि चीज़ें फिर चेंज हो सकती हैं, लेकिन होगा क्या कि आपको इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपको इनसे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि दूर होकर टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप फाइंड आउट करें इस पर्सन को आपसे चाहिए क्या। यहाँ पर एक शिफ्ट है जो बहुत, यहाँ पर एक ऐसी न्यू बिगनिंग है कि टॉरस के लिए है वो। आप लोगों में से कुछ टॉरियन के लिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आप वर्कआउट नहीं करेगा आपका लव, या किसी के साथ भी नहीं करेगा। अब आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं तो आप एक काम करें, एक सिचुएशन को लेट गो कर दें 100%, और आप सोचते भी यही हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है जो कि सरप्राइज़ करेगी। मतलब आप यहाँ पे हैप्पी हैं, सेलिब्रेशन में हैं, हीलिंग में हैं, मतलब ऐसा कुछ क्लियरली यहाँ पे आपकी तरफ आने वाला है टॉरस, जिसमें लव नज़र आ रहा है मुझे, अपॉर्चुनिटी ऑफ लव नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ों को चेंज कर देगा टॉरस। जहाँ पर आप वॉक अवे करेंगे ये उसके बाद होगा, मतलब या आप खुद स्पेस दे रहे हो बीच में या वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ लव है, लव अट्रैक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अप इन द ईयर। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में अगर हम देखें कि आपको इस सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये है क्या जो टॉरस के साथ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग है जिसमें लव है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है परफेक्टली, एक जिसको एक परफेक्ट लव रिलेशनशिप कहते हैं ना, सब कुछ दिख रहा है। और ये मैं देख के हैरत कर रही हूँ कि ये है क्या। एक पर्सन के साथ पहले ऐसी सिचुएशन थी, हर चीज़ शुरू होती थी और दैट प्रोसेस में चली जाती थी, बहुत सारा टाइम बीच में आ जाता था, दो पर्सन एक दूसरे के लिए इतना सारा प्यार इमोशन दिल में रखने के बावजूद एक स्टक पोजीशन में आ जाते थे, हर चीज़ डेथ की तरफ चली जाती थी। लेकिन फिर होती है न्यू बिगनिंग। टॉरस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि अपकमिंग इवेंट्स को अगर देखा जाए तो वाव, सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई आपके लिए मूव कर रहा है, एक्शन में आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है, मगर ये हम क्यों देख रहे हैं, ये पैशन अब हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा होगा, टाइम कुछ ऐसी हैपनिंग करेगा आपके लिए कि ये पर्सन आएगा, आपकी तरफ आएगा। अब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होंगी। मतलब ये वो पर्सन है जो अभी प्रेजेंट में कोई एक्शन में नहीं है आपके लिए टॉरियंस। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने लॉन्ग टाइम से आपको बहुत सारा वेट करवाया हो, ये वो पर्सन है। लेकिन ये नेक्स्ट फ्यू मंथ में है, ये इतनी जल्दी नहीं है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ लव है टॉरस, ये न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ रोमांस है आपके लिए। ये बहुत कुछ समझने के बाद आएगा, मगर ये हिडन है इस वक्त। देखें टॉरस, अगर इस पर्सन की एनर्जी पे फोकस किया जाए तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें, और ये है वो पर्सन जो
ये पर्सन आपको इस वक्त भी ट्रूली मिस कर रहा है। टॉरस, ये पर्सन आपको इस वक्त ट्रूली मिस कर रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों को लेके मिस करता है आपको। मतलब इस पर्सन को खुद अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि जो पर्सन आपको क्रेजीनेस से मिस कर रहा है वो आने वाला है नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी तरफ। ये वही पर्सन है जिसने आपको बहुत सारा वेट करवाया है टॉरस। तो लेट्स सी ये कब हैपन में होता है, ये हैपनिंग कब होती है, ये कब आता है वजूद में। ये मेरे लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अब हो गया है, क्योंकि इस पर्सन ने टॉरियन को कहीं ना कहीं टॉरस को बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। आई होप मेरी रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा।